बहुत भयानक परिस्थिति है और एक महपूर्ण भी बाढ़ आ गया। न लोग मर सकते और न ही जी सकते, क्योंकि यहाँ पर न आने का साधन है और न ही जाने का साधन है। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ हम आपको दिखला रहे हैं आज मंत्री जी के साथ। यानी मंत्री जी नहीं भी रहेंगे तो भी सच्चाई हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि दरभंगा के बिरौल के हाट गाछी के पास से हम जा रहे हैं। बंघरट्टा, आसी, कई ऐसे गांव हैं जहां की हालत काफी नाजुक है। हालांकि मंत्री जी विलम्ब से ही पहुंचे हैं, लेकिन उनके पहुंचने के बाद यहाँ के बाढ़ राहत कार्य में क्या ये देखिए अभी मोटर बोट से है, 2 मोटर बोट की व्यवस्था की गई। और देखिए जान जगह पर हम जा रहे हैं जहाँ 200 दूर कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी दूर यात्रा करने के बाद लोगों को गांव पहुंचना पड़ता है। कौन कौन गांव है इस तरफ? गाँव बताइए। यहाँ से दक्षिण बंघरट्टा, आसी है, बंघरट्टा, आसी और बलथरी पर्वता काम कर रहा है। उसके अलावा इधर भोपाल, लगमा, विनोबा नगर, ये सब लोग काफी प्रभावित। मीडिया गए। अच्छा, ये कितने दूर का है? ये कितना दूर का रास्ता है यहाँ से? 1 घंटा यहाँ से जाना पड़ेगा। 1 घंटा जाना पड़ेगा। आधारपुर के लिए 1 घंटा यहाँ जाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं? अभी आधारपुर जा रहे हैं। यहाँ पे खड़ा आधारपुर ये दिखा देंगे आधारपुर ये तरफ जाने हैं। देखिए इस तरह कितनी दूर है, 1 घंटा का रास्ता इधर से जाने में लगेगा। जिस रास्ते से हम लोग तय कर रहे हैं कितना खतरा और जोखिम भरा है, लेकिन जनता को यहाँ की हकीकत दिखाने के लिए हमारा जाना अनिवार्य है और हम आपको दिखाते हैं। रास्ता को तय करके जो आ रहे हैं इस रास्ते ये देखिए मार्केट के इधर से पानी के लिए आए। हाँ, अच्छा भी यहाँ 5 फीट पानी टप करके जा रहा है। देखें इन लोगों को, देखिए ये हालात है इन लोगों का। इस रास्ते से गुजर कर इन लोगों को जाना पड़ रहा है। दरभंगा में बाढ़ की स्थिति काफी भयावह हो गई है। इसे देखने की आवश्यकता रोड करके जा रहा है, वहाँ पर है 5 फीट पानी का रोड पर, जो कि वहाँ इधर आधारपुर के तरफ जा रहे हैं। सुपौल से पन्नी के लिए आए थे ब्लॉक, वहाँ से वापस जा रहा है। इन लोग इनसे भी पूछे थोड़ा सा क्या हालात है उनको जो चला रहे हैं, कितने बार कितने टीम मार रहे हैं यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए, इस तरह कितने लोगों को राहत पहुँचाने कैसे जा रहे हैं? हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है राहत पहुँचाने में। पानी बहुत है, मंडल से जितना रास्ता है सब बंद हो गया है, पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है। अच्छा, तो आप लोगों को क्या ड्यूटी दिया गया है? कितना हम लोगों को ड्यूटी दिया गया है? जनता को जाकर के देखिए, दुकान प्रभावित है जो स्थापित हो गया है, ऐसे लोगों को प्लास्टिक देना है, जो सरकार का सामान है उसको सबको पहुंचाना है। अच्छा, कितने खोजने में टाइम लग गया तो हम लोगों के द्वारा उन लोगों को कितने लोग हैं यहाँ पर? बोर्ड के हिसाब से 15 आदमी जा रहे हैं। इसमें 6-7 आदमी ज्यादा नहीं लिया जाता है, तो 15 आदमी अभी मंत्री जी के लिए जा रहे हैं। चलिए हम आपको दिखा दें, सामने में जो जा रहे हैं मंत्री जी का गाड़ी है वो काफिला है और हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि मंत्री भी जान में जोखिम नहीं डाल सकते, लेकिन हम ये दिखा रहे हैं मंत्री भी जान जोखिम में डाल करके पहुँच रहे हैं। और यह अनंत रास्ता है कि दूर दूर तक आपको कोई ठिकाना नजर नहीं आएगा कहीं भी, लेकिन फिर भी हम लोग आप लोगों तक, सरकार तक, प्रशासन तक यहाँ की हकीकत पहुँचाने के लिए जान जोखिम में डालकर भी हम लोग यहाँ 1 घंटे का रास्ता तय कर अगर गए तो कहीं 7-8 किलोमीटर की दूरी तय कर हम यहाँ पहुँचेंगे। चलिए हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे मिथिला मंच न्यूज पर हर अपडेट खबर आप यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कर देख सकते हैं। पहुँचते सब भर रहे हैं ना। खासकर बता दें जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं वो काफी कठिन और दुर्गम भरा है। हम आपको पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी बहुत आगे जाना है, आधारपुर जाना है। आधारपुर जाना है। अभी तक हमें लगता है कि आधा घंटा का सफर हमें शायद और करना पड़े, लेकिन स्थिति एक बार हम चाहेंगे कि आप दिखा दीजिए कितना भयावह स्थिति है। और करंट की धारा के विपरीत हम लोग जा रहे हैं और देख सकते हैं जो स्थिति है, एनडीआरएफ की टीम है और
हमारे साथ, क्योंकि इन लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि आसपास के क्षेत्रों में जो भी अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है उसको इस मोटर बोट से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। क्योंकि यह सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक दरभंगा जिले में ही कम से कम 12 से 15 लोगों की डूबने की सूचना है और मधुबनी में भी 24 से अधिक लोगों की डूबने की सूचना मिली है। मंत्री जी जो आज खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं मदन सहनी, वो अपने क्षेत्र में यहाँ के विधायक भी हैं, वो इस क्षेत्र के निरीक्षण के लिए आज जा रहे हैं। वो देखना चाहते हैं जो प्रशासनिक राहत है वो कितना लोगों तक जमीनी स्तर पर पहुँच पाती है, और हम इस बात का खुद जानने का प्रयास करेंगे कि मंत्री जी के निरीक्षण के पहले और मंत्री जी के निरीक्षण के बाद क्या स्थिति बदलती है, क्या जनता को राहत मिल पाती है। ये स्थिति एक बार फिर हम दिखाएंगे कितने नदी के बीच में है, कितने दूर हम जा रहे हैं। खासकर हम बता दें करीब 1 घंटा मोटर बोट से तय करने के बाद हम लोग पहुँचेंगे आधारपुर, जहाँ की भयावह स्थिति है, जहाँ के गाँव के लोग काफ़ी कष्ट में रह रहे हैं, ऊँचे स्थल पर रह रहे हैं। उन्हें वास्तव में जो कम्युनिटी सेंटर की बात जिलाधिकारी ने भी कही है कि 100 जिले में कम्युनिटी सेंटर खोले गए हैं। क्या कम्युनिटी सेंटर में वास्तव में लोगों को खाना मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी क्या है, या पीने का पानी मिल रहा है? इन सबों के निरीक्षण के लिए मीडिया पहुंचती है और हम जा रहे हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं लाइव मिथिला मच न्यूज पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर अपडेट रहें ताकि हर अपडेट खबर आप तक पहुँच सके। तो बता दें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हालात बिरौल से श्यामपुर के क्षेत्र जो डूबे गए हैं बाढ़ से, और हम दिखा दें देश का हवा है तीसरे मोर्चा में गंदे यहाँ खतरनाक बेग है। बता दें देखिए पहले एक बार अजीत दिखाई यहाँ पर कितने लोग जो SDRF की टीम है, मीडिया कमेटी है, पुलिस सुरक्षा बल है, सब हम लोग जा रहे। पहले तो काफी भय था, जो दूर दूर तक का जो बाढ़ की जो स्थिति थी जिसमें लग रहा था कि कैसे हम लोग पार कर पाएंगे, लेकिन मोटर बोट की सहायता से हम इतने दूर का सफर तय कर पा रहे हैं। और साथ में बता दें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष जिलाध्यक्ष हैं और खुद जदयू के मदन सहनी हैं, उनके भी नेतागण हैं यहाँ पर। तो एनडीए की टीम भी है और SDRF की टीम भी है, हालांकि दोनों अलग अलग हैं। एनडीए की टीम अपनी राजनीति के तहत आएगी कि राजनीति को दिखाना है, लेकिन SDRF की टीम लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से आई है। दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन हम आज आपको लगातार दिखाएंगे मिथिला मच न्यूज पर। देखिए इस क्षेत्र के लोग किस तरह रहते हैं, किस तरह अपनी जान को जोखिम में डालकर साल के 6 महीना 4 महीना वो अपना गुजारते हैं। चाहे यहाँ अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो यहाँ के लोग बाढ़ से आक्रांत हो जाते हैं। प्रशासन कई बार यहाँ राहत और बचाव शिविर लगा करके इन लोगों को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन जो प्रखंड स्तर के अधिकारी होते हैं वह सही सूचना जिलाधिकारी या जिला प्रशासन या राज्य सरकार तक नहीं पहुँचाती, फलतः लोग त्राहिमाम करते हैं। आपको हमने दिखाया था किस तरह झंझारपुर के सांसद जब पहुँचे थे क्षेत्र में तो उन पर पिटाई हुई थी, उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी। तो सांसद भी आज दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर भी आज आएंगे दरभंगा और वो रविवार को निरीक्षण करेंगे उस क्षेत्र। बहुत तेज रफ्तार से जब पीछे दिखाई अजीब जो रफ्तार है के विपरीत और ये जो धारा थी ये काफी खतरनाक और खतरनाक आप लोग नहीं ना समझ में आया, वापस जाने वाली थी। कितनी दूर तक है कहीं नजर नहीं आ रहा आपको। आगे का जो मोटर बोट है वो मंत्री जी का है और इसके पीछे कितने दूर तक हम लोग जा रहे हैं। जो गंभीर धारा है उस धारा के बीच सही स्थिति आकलन हम आप तक और खासकर बता दें जिला के प्रशासन के अधिकारी राज्य सरकार के मंत्री और भी चाहेंगे। और हमें जो जल संसाधन मंत्री हैं जो संजय झा उनसे भी हमने बात की, उन्होंने भी कहा कि हमारी निगाहें हैं और वो कुछ कई क्षेत्रों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और लगातार दरभंगा मधुबनी खासकर वो वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं और SSP संपर्क भयावह स्थिति से लोगों को निकालने की व्यवस्था की जा रही है और हर संभव उपायों पर विचार किया जा रहा है। लगातार हम आपको दिखाएंगे मिथिला मच न्यूज पर, देखते रहिए आप। दोस्तों मैं मिथिला मच न्यूज से प्रदीप कुमार सानी। इस वक्त हम मौजूद हैं घोड़ा विधानसभा आधारपुर पंचायत ब्यूरो अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पे विधाओं की भरी आ पड़ी है और लोग
जीने को और मरने को आतुर हो चुके हैं। इस तरीका का यहाँ का माहौल हो गया है कि न लोग मर सकते और न ही जी सकते, क्योंकि यहाँ पर न आने का साधन है और न ही जाने का साधन। इस परिस्थिति में माननीय खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री श्री मदन साहनी जी अपने विधानसभा में क्षेत्र भ्रमण करते हुए SDRF की टीम के साथ, और उसमें हमारे मीडिया बंधु भी अपनी जान की जोखिम में देते हुए, और हमारे साथ जो है वो प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, वो साथ लगे हुए हैं। तो बता दें, देखिए कि कितना आनंद का माहौल है, क्योंकि यहाँ भय है, हर के चेहरे पर भय है, क्योंकि ये समुद्र का है, आप नज़ारा देख सकते हैं, कहीं भी अंत नज़र नहीं आएगा आपको। सीधा लगता है कि कहाँ हम लोग हैं और किस तरह रह रहे हैं, कैसे जाना है, कैसे पहुँचेंगे। गोताखोर भी साथ में नहीं है। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि इसमें गोताखोर भी नहीं है, जिसे हर आदमी भय में है। और इसमें अगर आनंद से अगर कुछ बोले तो निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिए उनकी। कैसे कैसे क्या बोलना चाह रहे थे? नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि इस वक्त धैर्य रखें, क्योंकि ये विपदाओं की घड़ी है, और ये विपदा बिहार में हर घर में इस वक्त मौजूद है। खास करके दरभंगा जिला में हर घर की ये बात हो चुकी है। तो हम सभी जनताओं से आग्रह करेंगे कि एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे को आश्वासन दें और धैर्य बना कर रखें। आपकी सरकार आपके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। जिस तरीका से इस वक्त माननीय खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री मदन साहनी जी आप सभी से मिलने के लिए आपके बीच आए हुए हैं, सदन को बीच में छोड़ कर। पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, क्या लग रहा है कि जो परिस्थिति अभी बाढ़ की, उसमें बहुत भयानक परिस्थिति है। और एक माह पूर्व ही बाढ़ आ गया। यहाँ पर अगस्त महीने में बाढ़ आती थी, लेकिन एक माह पहले पूर्व में ही बाढ़ आती। यहाँ का स्थिति बहुत भयानक है। जान माल सब देखिए करते हैं, जहाँ देखिए पानी ही पानी मिलेगा। घर में पानी है, न बाहर कहीं पर रोड से निकल सकते हैं। इस परिस्थिति में खाद्य उपभोक्ता मंत्री आदरणीय मदन साहनी जी से कल हमारी बातचीत थी। वो बोले मणिकांत जी, आज के लिए जो हम सदन छोड़ के आ रहे हैं, और माननीय हम लोग के यहाँ के जो माननीय सांसद आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी भी, वो भी आज आ रहे हैं, और जनता के सुख दुख में दोनों आदमी कंधा में कंधा मिला के यहाँ पर काम कर रहे हैं। और NDA सरकार किस संकल्पित है, कहीं पर किसी को किसी तरह की अभी ये कष्ट के वेला में और कठिनाई न हो, इसके लिए प्लास्टिक हो, खाद्यान्न की व्यवस्था हो। आज 6-6 हज़ार रुपया बहुत सारे लोगों के खाते में आ भी गया है। NDA सरकार दिन रात एक करके इस दुख की घड़ी में लगे हुए हैं। तो चलिए हम बता दें यहाँ के माहौल है। आप इस क्षेत्र में कब से आप ठीक है ना? एक नंबर सर, एक साल से रह रहे हैं। क्या लग रहा है इस क्षेत्र में? क्या Z+ श्रेणी की सुरक्षा हम जोड़ दिए। मंत्री से सेल्फी लेके का बांध टूट गया है, इसलिए ये हर बार यहाँ का बांध कहीं ना कहीं मंत्री का मानने पर अगले साल बहुत के पास कहीं कहीं टूटता रहता है। तो क्या लगता है इस जब पानी का खानों खिले लिए अपने से, ज्यादा हो जाता है पानी, तब ये टूटता है। खाना खिले लिए, फोटो खींचे लिए, शरण पड़ जाएगा, फोटो ले लिए सर, घंटेरा पड़ा है। वो बीच में दे दी। जरा उनसे भी आप पूछ लीजिए, उनसे जो चला रहे हैं कब से है, जो ड्राइवर है जिन पर हम लोग की जिंदगी है, उसको भी लगा दीजिए, उसको भी याद रखिए। हाँ, SDRF टीम रिसीव करने के लिए यहाँ तत्पर है। कितने दिनों और मंत्री जी निकले हुए अपने क्षेत्र भ्रमण में, उनके साथ साथ रिस्क्यू के लिए हम लोग भी SDRF। अच्छा, आप यहाँ कब से आप ड्यूटी दे रहे हैं अभी? यहाँ से 14 तारीख 7 महीना और 2019 में हम लोग यहाँ 3-4 रोज पहले आए हुए हैं। अभी तक कितने लोगों को आपने रिस्क्यू किया इस क्षेत्र में? कितने लोगों को रिस्क्यू किया इस क्षेत्र में आपने? कहाँ से? नहीं, पाइन वाला सामने गांव है, और यहाँ 2 दिन से रिस्क्यू चल रहा है। और कल लड़कों 2-3 लड़के डूबे हुए थे, जिसमें ऑपरेशन कल हुआ। आज मिल गया दोनों लड़कों का सब बड़ा कल मिला और एक आज। अच्छा, आपके साथ होता है कोई टीम नहीं दी जाती है, तो कैसे आप रिस्क्यू करते होंगे मोटर बोट चला करके? हम लोग के साथ में 2 बोट है, दोनों साथ में रहता है, इसलिए हम लोग साथ में रहते हैं। गोताखोर नहीं दिया गया? गोताखोर हमारे लोग के साथ में कोई भी नहीं है, सिर्फ यहाँ जवान की भी कमी है। साथ में हम लोग का एक बोट पर कम से कम 4 होना चाहिए, लेकिन हम लोग को एक बोट पर एक सिंगल भेजा जा रहा है, जो कि
ये कभी भी हादसा का शिकार हो सकता है। खाना पीना और क्या व्यवस्था रहती है? खाना पीना के देखिए सीओ साहब के यहाँ सरकारी फंड से हम लोग का जो मिल रहा है, यदि व्यवस्था ठीक। आप लोग को राशि मिलती है जो आप लोग को तय किया गया है? हम लोग को भोजन मिलता है राशि। मोटर बोट जो दी गई है सरकार के द्वारा SDRF की टीम, उसके नाविक हैं जो दिन रात यहाँ रेस्क्यू करते हैं। जो हमारे साथ कुछ पत्रकार भी हैं, उनका भी हम जानना चाहते हैं। कमर दर्द करने लगा, हम आगे जाके बैठे हो। क्या स्थिति है इस क्षेत्र पे? आप हैं इस क्षेत्र में तो चारों बगल पानी है। अब फिलहाल तो आप देख ही रहे हैं चारों बगल, और जनता का सूट लेने के लिए किसी का फुर्सत है नहीं। मंत्रियों जी आज जा रहे हैं, हम लोग भी जा ही रहे हैं। जनता में क्या रिजेक्शन है आपको देखेंगे और उसका अपडेट करेंगे। इस पर आप क्या अपडेट करते हैं? इससे पहले भी आप देखे होंगे यहाँ जो पानी 3-4 दिन से कैसे लोग रह रहे हैं बांध पर, क्या राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है प्रशासन का? लगभग जो लसियारी में बांध टूटा तब से लेकर आज तक डेली हम लोग क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, और जो लोगों का जो कहना है कि हम लोग को फिलहाल कोई राहत कहीं से नहीं मिला है, और लोग अपने हिसाब से जो जैसा लग रहा है वो अपने तरफ से वो लोग अपना बचाव के लिए जुटे हुए हैं। और उन लोग को है कि सांसद विधायक हम लोग के क्षेत्र में आए और अभी जा रहे हैं, अब देखिए उसका क्या होता है। तो बता दें हमारे साथ कई पत्रकार राष्ट्रीय सहारा के पत्रकार थे, और हमारे साथ अजीत हैं जो लगातार हमें कवरेज करते रहे हैं। कहाँ आप घूमे हैं? क्या किरौल से लेके अब हम लोग आसी होते हुए नदाई होते हुए जा रहे हैं, ठीक है, और पूरे पानी में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। जहाँ से देख सकते हैं कि अब सारा जगह पानी में डूबा हुआ है। यह एक रिक्स है, फिर मदन ये खाद्य उपभोक्ता मंत्री हैं, उनके साथ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, और सारे आदमी हम लोग इस खतरनाक जगह में साथ हैं। पानी की बोतल तो लिए थे आप? अरे क्या तो चलिए बता दें पेड़ों की है, बताएं जो क्या कहाँ से जमे बड़ा क्षेत्र में आए हैं, और लगभग से यहाँ फ्लड वाले एकदम चारों तरफ पानी का माहौल है, पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त है। और यही है कि अभी मंत्री आए हैं मदन साली, वो अभी निरीक्षण कर रहे हैं। अब उनके साथ देख रहे हैं कि वो कहाँ क्या निरीक्षण कर रहे हैं, क्या राहत समाज के निरीक्षण कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आपको लाइव दिखाएंगे मंत्री जी का, कि मंत्री जी जब पहुंचते हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में तो क्या हालात होती है और लोग क्या कहते हैं, क्या आक्रोश है लोगों में। क्योंकि 3 दिन के बाद हालांकि मंत्री मदन सनी सदन छोड़ करके जनता के बीच जा रहे हैं। जो प्रशासनिक जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, क्या वो शिथिल है, क्या उसमें गति देना है, या फिर कहाँ खामियां हैं। लेकिन हम बता दें 1 घंटा से हम लोग हैं, लेकिन यहाँ पानी का काफ़ी घोर अभाव है। और अभी देखिए कि 1 बोतल पानी संयोग से कहीं छिपा के इसमें एक रखा गया था, क्योंकि 1 घंटा से गला बोलते बोलते मेरा गला भी तर कर गया। लेकिन फिर भी धन्यवाद उनको जिन्होंने एक पानी का बोतल भी SDRF की टीम के साथ नहीं घूम रहे हैं, वो वहाँ से घूमेंगे, उधर जाएंगे, वो आगे से टपके पास। लड़के इधर खींचो तो खींचो, इधर खींचो खींचो खींचो, इधर पकड़ो, यहाँ फंसेगा, वहाँ से घुमा लीजिए, गाड़ी घुमा लीजिए, पुल पास से निकालते ना। खेल इधर खेलो ना, इधर खेलो गड्ढा में भेजो, हम देख लिए हैं ढकेलो ले चलो उधर। लगातार दिखा रहे हैं आपको। ये आधार कहाँ पहुँचे? आधारपुर पहुँचे। 1 घंटा, मतलब 1 घंटा समुद्र के समान नदी को तय करते हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मंत्री मदन सनी हमारे साथ हैं, जो देख रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं इस गांव में। और ये आगे का है वो सीन, और उस सीन को हम लगातार आपको दिखाएंगे कि किस परिस्थिति में 1 घंटे के तय करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं। और पहुँच कर यहाँ पर यहाँ के गाँव के लोग, एक बार गाँव की तरफ दिखाई, जो गाँव के लोग रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं गाँव के लोग। ये देखिए ये स्थिति है। और अब हम लोग तेजी रफ्तार से पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा तेज रफ्तार है, पानी का करंट की धार है। और जो भय की स्थिति है वहाँ पर ये है, इस तेज़ रफ्तार के बीच हमारी मोटर बोट, हम धन्यवाद देंगे जो मोटर बोट के चालक हैं SDRF के टीम के, जो लगातार तेज़
विपरीत धारा में भी वो तेज चलाते हुए किसी तरह हमें गंतव्य स्थल पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये है हकीकत। देखिए कितनी बाढ़ है दरभंगा में। लोग कहते हैं बाढ़ नहीं है, शहर को मत देखिए, शहर के बाहर के इलाका को देखिए कितनी बाढ़ में लोग रह रहे हैं। पानी ज्यादा है यहाँ का एक अब आ गए आप और हम बता दें कि देखिए लोग आ रहे हैं मंत्री जी की गाड़ी को देख करके, मंत्री जी के मोटर बोर्ड को देख करके लोग बड़ी आशा के साथ दौड़े कि मंत्री जो है कुछ तो मिलेगा, राहत मिलेगा या उनकी सुनी जाएगी। उनके घर गिर गए हैं, उनके घर ध्वस्त हो चुके हैं। इन लोगों को पीने का पानी और राहत की सामग्री, खाने के सामान नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मंत्री जी को देखने, मंत्री जी से बात करने के लिए लोग देखे बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अजीत दिखाइए कैसे लोग जा रहे हैं वो मंत्री जी से मिलने के लिए, और मंत्री जी को अपने हाल बताएंगे, मंत्री जी को बताएंगे कि क्या स्थिति है। इधर ज्यादा है पानी, उधर ले इधर चलिए, इधर बिजली के ट्रांसफार्मर है ना, लाइन थोड़ी ना, लाइन है, चलिए वैसे